ही था। जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से पता थी। जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का शहर है। जब सब तरफ एक जैसा और अद्भुत है, जहाँ की महीन रेत हमारे खेत की मिट्टी से बहुत अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो वह पानी की तरह फिसलने लगी। रंगे पैरों में रेत नरम हल्की लग रही थी। हर कदम पर पैर अंदर धंस रहे थे। रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था। रेत पर उंगलियों से नाव और आकृतियाँ बनाना रोमांचक था। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना जिम्मेदार था। रेत के धीरों में बच्चे खेल रहे थे। रेत में लोट-पोट हो रहे थे। ऊँट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है। लोग ऊँटों से लंबी यात्राएं करते हैं। हमें भी ऊँट की सवारी का फैसला किया। ऊँट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। उसकी चाल झूले जैसी थी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लग, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गई। यहाँ सूरज ढलने के समय आकाश सुनहरे रंगों से भरा जाता है। शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया। हमने कालबेलिया नृत्य, मांड गायन और कठपुतली का खेल खेला। दूर से अलकच्चा की धूम सुनाई दे रही थी। पधारो हमारे देश, ये संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। हमने सोनारगढ़ भी कहा जाता है। इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी में ये सोने की तरह चमकता है। यहाँ किला बहुत बड़ा और अनोखा है। ये अब भी लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर किले के अंदर ही हैं। कुछ कारीगर हस्तलिखित सामग्री, खिलौना और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। तरह की मूर्तियाँ बहुत आकर्षक लग रही थी। किले के ऊंचे ऊँट पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। वहाँ से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी। यहाँ मनमोहक होता है। वहाँ ऊँट की सवारी होती है और किला सूरज की तरह चमकता है। 3 मिनट ऊपर ही जाना चाहिए, 10 सेकेंड। सोनार किला देखने के बाद हम गड्डीसर झील गए। यह झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले वह जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं। इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां देखी। ये हवेलियां बहुत सुंदर और विशाल हैं। पटवा की हवेली 5 अलग अलग हवेलियां का समूह है। इसकी झीलदार खिड़कियां और सोने जैसी चमकती दीवारें की सुंदरता देखते ही बनती हैं। नतमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया है। यहाँ के दरवाजे और खंभों की नक्काशियाँ बहुत आकर्षक हैं। सलीम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया। इन हवेलियों की कला और बनावट ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास थी। जब भी मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता, हवेलियों की नक्काशियाँ, गड्डीसर झील की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। जैसलमेर में क्या क्या है? झीलें भी हैं, हवेलियाँ भी हैं। और हवेलियों का नाम क्या है? नतमल की हवेली। और वो यात्रा बहुत ही अद्भुत थी। आपको समझ में आया?